के। अगर अगर फ्रेंड्स इसके फार्मूलेशन की बात की जाए, मतलब कि इस मेडिसिन के अंदर कौन सा फार्मूला मौजूद है, तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। इसके अंदर नंबर 1 है एसीटिसालाइल। इसके अंदर है एसीटिसालिसाइलिक एसिड 6.7 ग्राम, और विटामिन सी इसके अंदर है 20 ग्राम। अब आप सोच रहे होंगे कि एसीटी क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, पैरासीटामोल को वेटनरी के अंदर एसीटिलासाइलिक कहते हैं। मतलब कि इसके अंदर पैरासीटामोल 6.7 ग्राम है और विटामिन सी 20 ग्राम है। ये फ्रेंड आपने अपने परिंदों को पानी में मिलाकर देनी है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आपके पास जो बर्ड्स हैं, चाहे वो पोल्ट्री के बर्ड्स हों या फैंसी फ्लाइंग बर्ड्स हों, जैसे कि तोते, चिड़ियाँ, डव्स, कबूतर वगैरह, अगर आपके उन बर्ड्स को फ़ीवर होता है तो आप उनको फ़ीवर के लिए पैनाडोल देते हैं। और अगर आपके बर्ड को स्ट्रेस का इशू हो, आपका बर्ड स्ट्रेस में चला जाए, तो स्ट्रेस से निकालने के लिए आप उनको विटामिन सी पानी में मिलाकर देते हैं। फ़ीवर फ्रेंड्स सर्दियों में भी हो सकता है, गर्मियों में भी हो सकता है। इसकी वजूहत मुख्तलिफ होती हैं, और इसी तरह स्ट्रेस की भी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। जैसे कि अगर आपका बर्ड गर्मी के मौसम में रह रहा है, या मौसमी शिद्दत हो सर्दी की या गर्मी की, तो भी आपका बर्ड स्ट्रेस में चला जाता है। या आपने बर्ड्स की वैक्सीनेशन की हो, या फिर जगह तब्दील की हो आपने अपने बर्ड्स की, या चोंच काटी हो, तब भी आपका बर्ड स्ट्रेस में चला जाता है। मौसमी शिद्दत जैसे कि गर्मियाँ शदीद हों या सर्दियाँ शदीद हों, तब भी आपका बर्ड स्ट्रेस में चला जाता है। लेकिन ज़्यादातर नॉर्मली स्ट्रेस आपके बर्ड्स को गर्मियों के मौसम में आता है। अगर आप अपने बर्ड्स को स्ट्रेस से ना निकालें तो आपका बर्ड बहुत जल्द मर जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि अगर आपके बर्ड को एक ही वक्त में स्ट्रेस और फीवर दोनों बीमारियां लग जाएं, तो फिर आप क्या करेंगे और कौन सा ट्रीटमेंट आप इनको पहले देंगे? तो ये सोचकर बहुत से आप लोग भाई परेशान हो जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे, और सोचने में ही टाइम ज़ाया कर देंगे, जिसकी वजह से आपका बर्ड मर जाएगा, अल्लाह ना करे। तो फ्रेंड्स, परेशान ना हो, मैं आपके लिए एक ऐसी मेडिसिन ट्रीटमेंट लाया हूँ जो एक ही वक्त में आपके बर्ड को स्ट्रेस से और फीवर से दोनों से निजात दिलाएगी। उस मेडिसिन के अंदर एक ही वक्त में स्ट्रेस रिलीफ और फीवर रिलीफ की क़ुव्वत मौजूद है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये मेडिसिन आपको बहुत से ब्रांड्स में मिल जाएगी, लेकिन मेरे पास जो सा ब्रांड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, मेरे पास एसीविट सी के नाम से ये पाउडर मौजूद है। ये देखें फ्रेंड्स, एसीविट सी के नाम से ये ओरल पाउडर है। एक के फार्मा कंपनी का है ये। अगर अगर फ्रेंड्स इसके फार्मूलेशन की बात की जाए, मतलब कि इस मेडिसिन के अंदर कौन सा फार्मूला मौजूद है, तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। इसके अंदर नंबर 1 है, इसके अंदर है एसीटिसालिसाइलिक एसिड 6.7 ग्राम, और विटामिन सी इसके अंदर है 20 ग्राम। अब आप सोच रहे होंगे कि एसीटी क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, पैरासीटामोल को वेटनरी के अंदर एसीटिलासाइलिक कहते हैं। मतलब कि इसके अंदर पैरासीटामोल 6.7 ग्राम है और विटामिन सी 20 ग्राम है।
ये फ्रेंड आपने अपने परिंदों को पानी में मिलाकर देनी है और इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपका बर्ड एक ही वक्त में फीवर और स्ट्रेस से निकल आएगा और उसके अंदर जो नमकियात की कमी होगी वो भी दूर हो जाएगी। फ्रेंड ज़रूरी नहीं कि जौन सा ब्रांड मेरे पास अवेलेबल है आप इसी ब्रांड के लें। आपने जब भी बाज़ार से लेना है आपने बस ये जो इसके अंदर 2 सॉल्ट हैं एसीटिलासाइक्लिक और विटामिन सी, ये 2 सॉल्ट या फार्मूले आपने देखने हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आपके वाले ब्रांड में मौजूद होंगी या बाज़ार में किसी भी ब्रांड में मौजूद होंगी तो आपने वो ले लेनी है, कंपनी बेशक जौन सी मर्ज़ी हो। फार्मूलेशन मेडिसिन की मैटर करती है, कंपनी नहीं। और फ्रेंड इसका तरीका इस्तेमाल 2 तरह का है। आप इसको इलाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एहतियात के लिए भी। अगर आप एहतियात के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपका बर्ड फीवर या स्ट्रेस में जाएगा नहीं, और अगर आप इलाज के लिए करना है मतलब कि आपका बर्ड अगर फीवर या स्ट्रेस में मुब्तला है तो अभी इस्तेमाल करेंगे आप, तब भी आपका बर्ड इसी से निकल आएगा। ये आप फ्रेंड अपने बड़े जानवरों जैसे गाय भैंस घोड़े वगैरह होते हैं इनको भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल करा सकते हैं इसको आप। अगर आप डोजेज की बात करें इसकी तो यहाँ पे पोल्ट्री या जो बर्ड्स हैं उसके लिए 1 ग्राम आपने यूज़ करना है 2 लीटर पानी के अंदर। वो पानी जो अपने बर्ड्स को देते हैं उसमें आपने 1 ग्राम पाउडर इसका ऐड करना है 2 लीटर पानी के अंदर। या अगर आप काओ बफेलो शीप गोट हॉर्स या कैमल्स के लिए यूज़ करते हैं तो 1 ग्राम पाउडर इस मेडिसिन का 25 से 50 केजी बॉडी वेट के लिहाज से आपने उनके पीने वाले पानी में मिलाना है। मतलब कि अगर आपके जानवर का वज़न 25 से 50 किलो है तो आपने इसके अंदर 1 ग्राम मेडिसिन मिलानी है उनके पानी के अंदर। उर्दू में भी फ्रेंड्स ये इन्होंने लिखा हुआ है इसके अंदर, गाय भैंस भेड़ बकरी ऊँट घोड़ा 1 ग्राम फ़ी 25 से 50 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के मुताबिक पानी में हल करके पिलाएं। और पोल्ट्री का भी लिखा हुआ है, पोल्ट्री में फ्रेंड्स बर्ड्स और पोल्ट्री दोनों इसमें ऐड है, 1 ग्राम फ़ी लीटर पीने वाले पानी में दें। तो फ्रेंड्स तरीका और इसमें खसूसियात मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं इसकी, जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त और पैदावारी सलाहियत को बीमारी के Acivit oral powder is used in case of stress due to transportation, feed changing, exposure to hot and cold temperature, vaccination, debaking, and infectious disease। मतलब फ्रेंड्स वो कह रहा है कि अगर आपका बर्ड इनमें से किसी भी एक मसले में शिकार है, जैसे कि मौसम की तब्दीली, मौसमी शिद्दत चाहे सर्दी का और गर्मी का हो, चोंच के कटाव जैसे हम अपने चिक्स की चोंच काट देते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, या वैक्सीनेशन की हो आपने अपने बर्ड की, तो इस तरह के मसाइल के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं एसीविट सी को। और ये 150 से 200 का मार्केट में फ्रेंड्स इजीली मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आप भी इसको ख़रीदें, यूज़ करें और आपको भी अच्छे नताज मिलेंगे। मेडिसिन का सही इस्तेमाल सही वक्त पे ही आपको कामयाब फैंसियर बर्ड या पोल्ट्री फार्मर बनाता है। अगर आपको मेडिसिन का सही इस्तेमाल पता है और सही वक्त का पता है कि कौन सी मेडिसिन किस टाइम देनी है, तो आप एनिमल फार्मिंग भी कर सकते हैं हर तरह की, और बर्ड्स और पोल्ट्री की भी हर तरह की फार्मिंग इजीली कर सकते हैं। आपको नुकसान कम से कम आएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आएगा और मालूमात में आपकी इजाफ़ा हुआ होगा। मेरी इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल बर्ड थेरेपी को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अच्छे से कामों में बिज़ी रहिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लेके आऊँ। अल्लाह हाफिज़।